हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन पर आधारित है। कुछ बच्चे जो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर बहुत जल्द देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और आने वाले वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार आता है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। तो आपको इसके दो तरीके हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला, आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, जिसके लिए आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे और 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सपोज करिए आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आता है 375 प्लस 1 अपॉन 25, 376 अपॉन 25। और इसका जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 15.04। अब इसी को इतना लंबा ना करके हम अगर छोटे तरीके से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। 15 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि होल नंबर है। ये जो फ्रैक्शन है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप 1 को 25 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, 0 100 24 जा 100, 15 प्लस 0.04, जब आप इसको प्लस करते हैं तो 15.04 आंसर आ जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से पेपर में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेबिनार हैज़ इंटरवल्स 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट ईच, ठीक है। एक वेबिनार हो रहा है, उसके अंदर 3 इंटरवल होते हैं, यानी कि ब्रेक होते हैं। 5 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट, तीनों ही जो इंटरवल हैं, जो ब्रेक हैं, वो कितने कितने मिनट के हैं, 5-5 मिनट के हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल इन सेकंड्स। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो इंटरवल है, सबसे पहले आपको टोटल इंटरवल ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है, कि जो इंटरवल था टोटल वो कितनी देर का था। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को सेकंड में चेंज करना है। आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है। तो 15 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई 16, 60 मीन्स 900 सेकंड्स। तो यही आंसर होगा सेकंड्स के अंदर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट्स इफ़ ईच बिस्किट वेज 4 ग्राम। अगर एक इफ ईच मीन्स 1 बिस्किट, ईच का मतलब होता है एक बिस्किट का वेट अगर 4 ग्राम है तो 2 डजन बिस्किट्स का कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़, जो 1 डजन मीन्स क्या होता है, 12 यूनिट्स। आपको बनाना से याद रखना है कि अगर आप दर्जन केले लेने जाते हैं मार्केट में तो एक दर्जन में 12 केले आते हैं, तो 1 डजन मीन्स 12 यूनिट। तो 2 डजन बिस्किट मीन्स 12 इंटू 2 यानी कि 24 यूनिट, यानी कि 24 बिस्किट। अगर एक बिस्किट का वेट 4 ग्राम है तो 24 बिस्किट्स का वेट कितना होगा। इजी क्वेश्चन है। 4 मल्टीप्लाई बाय 24, 96 ग्राम विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,28,400 pens are to be packed in cartons with 150 pens in each। एक कार्टन के अंदर 150 पेन पैक होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे पेन को पैक करने के लिए कितने कार्टन्स की ज़रूरत होगी। तो सिंपल है, जितने आपके पास पेन है, नंबर ऑफ पेन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन्स इन 1 बॉक्स, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए डिवाइड भी कर लेते हैं। 15 8 जा 128, 15 5 जा 75, 9, 15 6 जा 90। तो 856 कार्टन्स की ज़रूरत होगी।
अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आपको क्या करना है, 856 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 6 जा 99, तो 9 कैरी कर लिया। 15 5 जा 75, 9 84, 8 15 8 जा 120 प्लस 8, तो आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर्स इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज दिस। अगर एक चेयर का प्राइस हमारे पास दिया है ₹764.20, तो आपको 7 चेयर्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हमें इसको 764.20 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 0 4 1 9 2 4 4 53। डेसिमल 2 नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ठीक है, एरिया किसका निकालना है, शेडेड पार्ट का या येलो पार्ट का। हमें इस येलो पोर्शन का एरिया निकालना है, और जो ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इस केस में आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप फिगर को देखिए। फिगर के अंदर क्या है, एक फिगर के अंदर, येलो वाली फिगर के अंदर एक स्क्वायर है ए और एक रेक्टेंगल है बी। तो आसान सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से, जिसका नाम हम सी दे देते हैं, सी में से अगर मैं ए और बी का एरिया माइनस कर दूं तो वो येलो पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एरिया ऑफ सी। कितना आएगा, लेंथ कितनी है 25, ब्रेथ कितनी है 10, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10, कितना हो गया 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है सी का एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ए, जो कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर के एरिया का आपको फार्मूला पता ही है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ बी, ये फिर से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में फिर से हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लेंगे। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास तीनों का एरिया। अब आंसर क्या निकालना है, शेडेड पार्ट का एरिया। शेडेड पार्ट में आपको क्या करना है, सी के एरिया में से माइनस करना है एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी। तो कर दीजिए 250 माइनस 36 माइनस 28, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 एट 10,000 प्लेस, 10,000 ones, tens, 100, 1000, 10,000, लाख। पहले क्या कहा है, 10,000 ये हो गई, प्लेस इस डैश टाइम्स, यानी कि जो ये वाला 6 है, इस वाले 6 का कितना गुना है, जो कि 100 प्लेस पर है। तो हमें क्या करना है, 10,000 पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 60,000, और 100 पे क्या आएगी 600। इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरोस पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितनी जीरोस ज़्यादा हैं, 2 जीरो, तो सिंपल सी बात है, तो 100 टाइम्स ज़्यादा होगा, यही आंसर है। क्योंकि जब 600 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आंसर आएगा। In a certain language, fire is coded at DGPC. How is short coded in that language? Fire. Fire को अगर हम DGPC लिख रहे हैं तो शॉर्ट को कैसे लिखेंगे।
ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको पैटर्न पकड़ना है, ठीक है, कि कौन सा पैटर्न इन क्वेश्चंस के अंदर लग रहा है। तो आइए देखते हैं। एफ़ की जगह पर डी आया है, यानी कि अगर हम अल्फ़ाबेट देखें ABCDE F, यानी कि -2 हुआ है, 2 स्टेप पीछे गया है, यानी कि यहाँ पर -2 हुआ है। अब I से G देखते हैं, EFGHI, यानी कि I से क्या हुआ है, सॉरी I से G हुआ है, तो -1 हुआ है, ठीक है, सॉरी -2 इधर भी हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, R से P, PQR, यहाँ पर भी क्या हुआ है, -2 हुआ है, यानी कि E से C, E के बाद -2 किया तो C पर आया, तो यहाँ पर फिर से -2 आया, यानी कि सभी के अंदर -2 हुआ है, यानी कि दूसरा नंबर। या आप दूसरी लैंग्वेज में क्या करें, आप -1 भी करके देखें कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ के गया है तो भी सही आएगा -1, तो इसको भी वैसे ही करना है। QRS मतलब Q, ठीक है, FGH यानी कि F, MNO R, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी से -2 कर दिया। या अगर आप अपनी लैंग्वेज में कहें कि आपके अकॉर्डिंग अगर दूसरे पे नहीं जाकर एक जा रहा है तो आप एक कंसीडर कर सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ के जा रहा है, या दूसरे अल्फ़ाबेट पे जा रहा है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, एन एथलीट फिनिशेस 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड। 400 मीटर की रेस को ख़त्म करने के लिए एक एथलीट 48 सेकेंड का टाइम लेता है। हाउ मैनी मिनट्स हैज़ स्पेंड इन रनिंग इफ़ ही देन 5 टाइम्स ऑन द सेम ट्रैक। अगर वो एक ही ट्रैक पर 5 चक्कर लगाता है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 240 सेकेंड। तो टोटल मिनट कितना टाइम उसने स्पेंड किया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ करना है किसके, हंड्रेड्स के। तो आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी आपको किसी नंबर को राउंड ऑफ करना और आपको दिया है कि नियरेस्ट 100, नियरेस्ट टेंस, तो आपको उससे एक पहले वाला डिजिट, यानी कि जो छोटा डिजिट है, जैसे टेंस है तो वंस वाला डिजिट देखना है, 100 है तो टेंस वाला डिजिट देखना है, अगर 1000 है तो 100 वाला डिजिट देखना है। आपको देखना क्या है कि वो डिजिट अगर 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो आपको उस डिजिट को 0 कर देना है, बाकी किसी नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे इस क्वेश्चन में कहा होता कि 10 के राउंड ऑफ करो, तो मैं वंस प्लेस की डिजिट को देखता, एक पहले वाली डिजिट को, ये 5 से छोटा है, तो इसका आंसर आ जाता 73560। बाकी किसी डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अभी हमसे पूछा गया है 100 के लिए, मतलब मुझे टेंथ डिजिट को देखना होगा, एक पहले वाला डिजिट, और जब भी डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो या 5 से इक्वल हो, उस केस में हमें क्या करना है, उस डिजिट को हमें 0 कर देना है, उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को भी 0 कर देना है, और उसके बाद वाला यानी कि जो 100 पोजीशन है उसमें आपको एक इंक्रीज़ करके आंसर लिख देना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 560 को हम राउंड ऑफ करेंगे 600 में। चलिए, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज़ 215 रुपीज़। अगर 1 मीटर को फेंस करने की जो कॉस्ट है, फेंस मतलब चार दीवारी पे जब हम तार लगाते हैं, रस्सी लगाते हैं, उसकी बाउंड्री करते हैं, उसको हम कहते हैं फेंसिंग, ठीक है। 1 मीटर को फेंसिंग करने का कॉस्ट है 215 रुपये, ठीक है। एक पार्क है जिसकी जो लेंथ है वो 45 मीटर है, ब्रेड्थ 23 मीटर है। हमें इसकी फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है, मतलब इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है कि कुछ वायरिंग करनी है या बाउंड्री बनानी है, उसका कॉस्ट निकालना है, जो हमें 1 मीटर का 215 रुपीज़
दिया गया है। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको उस केस में क्या निकालना होता है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क। और ये एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ है तो उसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ हमारे पास है 45 मीटर, ब्रेड्थ 23 मीटर, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 68 मीटर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 136 मीटर आ गई इसका पेरीमीटर, ठीक है। अब हमें दिया है कि 1 मीटर का कॉस्ट 215 रुपये है, हमारे पास 136 मीटर है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। 136 मल्टीप्लाई 215, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। साथ में यूनिट क्या रहेंगे, रुपीज़। चलिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2.4624 टू गेट 6.785। ये क्वेश्चन देख के बहुत मुश्किल लगता है पर बहुत आसान है। जैसे आपको एक आसान भाषा में कहूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, इसमें कितना ऐड करना है कि आपके पास 70 हो जाए। तो आसान सी बात है कि आप 70 माइनस 10 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कि इसके अंदर आपको कितना ऐड करना है कि ये मिल जाए, तो आपको इस नंबर में से इसको माइनस कर देना है। अब आप कहेंगे कि इधर इस नंबर के आगे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद आप जीरो ऐड कर सकते हैं। अब आपको सिंपल माइनस करना है जैसा कि आप करते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। आप इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं। प्लस यहीं पर कर लेते हैं, 0 5 8 7 6, यानी कि आपका आंसर सही है। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसको इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमें दिया है 322, यानी कि यहाँ पर हमने 322 कर दिया। अब टू नंबर्स में से एक नंबर 23 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में। दूसरा हम ले लेते हैं एक्स निकालने के लिए जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो वो डिवाइड में चली जाती है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 194, तो इसका जो दूसरा नंबर आ जाएगा 14 है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, आप 23 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर चेक भी हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड दिस गिवन फिगर। एक्यूट एंगल, सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात करते हैं कि एक्यूट एंगल होता क्या है। जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है, लेस देन 90, उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि इस फिगर के अंदर कितने एक्यूट एंगल हैं। तो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 and 6. So the answer will be 6 acute angles. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the side of a cube if its volume is 64 cubic centimeter? ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, और आसान सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो साइड की पावर 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 64 को साइड क्यूब की पावर के सामने रख देना है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप आसान सी भाषा में क्या करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए।
जब भी क्यूब लेना होता है तो हमें 3 पेयर में से एक नंबर को ही लेना होता है, तो 2 × 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया साइड, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर इसको आप पूरी तरह सोल्व करेंगे, साइड की पावर 3, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 3 टाइम आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं, बट बेस्ट आपके लिए छोटी क्लासेस के लिए यही होता है कि आप उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। इस केस में आपको क्या करना है कि दिमाग लगाना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि क्या है, कोई स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नहीं बन रहा। तो अभी अब देखिए 7 आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट बनता है, 15 - 10 = 5 में 2 प्लस किया तो क्या आ गया 7। सिमिलरली 39 को 45 में से माइनस करेंगे तो 6 आया, 3 प्लस किया 9, 56 - 49 = 7। यहाँ 2 3, अब यहाँ पर आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 11 will be the answer. The area of the triangle whose base is 12 centimeter and height is twice the base. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेस दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दी है ट्वाइस ऑफ द बेस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, तो बेस का 2 टाइम हो गया 24 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ बेस और हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। रिड्यूस कर दीजिए 6, 24 6 × 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया का, किसका एरिया, ट्रायंगल का, ठीक है। चलिए 76,04,083 इज रिटन एज एन इंटरनेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें आपकी नॉलेज की पूछ ली गई हैं। पहले तो आप इसको सही तरह लिखिए, 76 लाख, ठीक है, 4083, ठीक। अब इसको चेक करिए एक बार, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 76,483। अब आपको इसको इंटरनेशनल नंबर और इंडियन दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इंडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और इंटरनेशनल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इंडियन में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से 2 नंबर के बाद गैप देते हैं, कॉमा लगाते हैं। और इंटरनेशनल में हम 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है आंसर। एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल। 1 ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल। Another oil can hold twice as much. Second oil tank can hold twice, मतलब twice का मतलब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 2 टाइम्स, यानी कि जो पीछे वाला टैंक है उसका 2 टाइम, यानी कि 2 × 60, 120 लीटर। What is the total capacity of both tank? Total capacity of both tank. Capacity of first tank plus second tank 60 लीटर plus 120 लीटर इज इक्वल टू 180 लीटर। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पे आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप of 74 girls was calculated at 47 kg। ठीक है, एक
ग्रुप के 75 गर्ल्स का जो वेट कैलकुलेट किया गया था वो कितना आया था 47 kg. It was later discovered that the weight of the one girl was ridden for 45 kg, where it was actual weight was 25 kg. What is the actual average weight of the group of the 70 girls? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए. यहाँ पर एक गर्ल्स का ग्रुप है 75 गर्ल्स का. जब उसकी एवरेज निकाली गई तो वो कितनी आई 47 kg. लेकिन जब एवरेज निकाल रहे थे उस समय एक क्या गलती हुई कि एक लड़की के वेट को हमने 25 kg लिखने की जगह या पढ़ने की जगह हमने कितना कर दिया 45 kg कर दिया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एवरेज निकालने का फार्मूला आपको पता होता है. ठीक है, सम ऑफ ऑल द वेट्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स. ठीक है, तो पहले हम सम निकालेंगे. सम निकालने के लिए हमें हमारे पास एवरेज है 47. ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन है 75. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वेट आएगा. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वेट आता है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, इसमें से कितना माइनस करना है, एक्चुअल में होना चाहिए था 25, लेकिन हमने पढ़ा 45 यानी कि 20 kg हमने ज़्यादा लिखा है. तो 20 kg को आप इसमें से माइनस कर दीजिए. 23505 kg आएगा. इसको 75 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो जो अब हमारे पास kg में वेट आएगा वो एक्चुअल में एवरेज आएगी. ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा. जितना भी वेट आपने ज़्यादा लिया है आप टोटल वेट निकाल लीजिए, उसमें से उस वेट को माइनस कर दीजिए, फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स जितनी भी हैं टोटल उससे डिवाइड कर दीजिए, वो आपका एक्चुअल वेट आ जाएगा. तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा आज का वीडियो. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट बाकी बच्चों को भी हो सके. जय हिंद, जय भारत.